गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजस्थान की जनसंख्या और मानवीय साधनों का विकास के बारे में जानकारी आपको देंगे। पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन राजस्थान, अर्थात राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि और मानवीय साधनों का विकास किस प्रकार हुआ या किस प्रकार का आकार है, इसके बारे में जानकारी देंगे। हम ये देखेंगे कि सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार, यानी कि 1 मार्च 2011 को सूर्योदय के समय राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ व्यक्ति आंकी गई थी। 2001 में यह लगभग 5.65 करोड़ व्यक्ति थी। इस प्रकार 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या में लगभग 120 लाख व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार हम देखेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 99 लाख की वृद्धि हुई, जबकि 2001-11 से 10 वर्षों में इसमें 1.20 करोड़ की वृद्धि हुई। अब हम ये देखेंगे राजस्थान में ऊंची दर के लिए जिम्मेदार तत्व कौन कौन से हैं। राजस्थान में ऊंची दर के लिए, जैसे कुल महिलाओं में शादीशुदा महिलाओं का ऊंचा अनुपात, मैरिड फीमेल्स यानी कि शादीशुदा महिलाओं का अनुपात यहाँ पर ऊंचा पाया गया है। शादी की औसत उम्र का नीचा पाया जाना, यानी कि शादी की उम्र, औसत उम्र है वो नीची पाई गई है। परिवार नियोजन की विधियों के उपयोग का अभाव पाया गया है, अर्थात परिवार नियोजन को कंट्रोल, यानी परिवार को कंट्रोल करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का प्रयोग यहाँ पर कम पाया जाता है। और सामाजिक पिछड़ापन, निर्धनता और निरक्षरता ऊंची जन्म दर के मुख्य कारणों में निम्न पॉइंट है जो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। शादीशुदा महिलाओं का ऊंचा अनुपात, शादी की औसत आयु का नीचा होना, दंपति सुरक्षा दर का नीचा पाया जाना। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि महिलाओं में साक्षरता की बहुत नीची दर, विशेषतः ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक पिछड़ापन है। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि जनसंख्या की औसत चक्रवृद्धि वृद्धि दर, जो कि भारत के लिए 1.64% रही, जबकि राजस्थान के लिए 1.96% रही। इस प्रकार 2001-2011 के दशक में जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर राजस्थान में 1.66% रही, जो पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात के राज्यों से अधिक थी। यानी कि चक्रवृद्धि दर राजस्थान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात से ज़्यादा पाई गई। अब हम देखेंगे कि यहाँ के घनत्व की स्थिति क्या है। घनत्व की स्थिति से तात्पर्य 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। सन 2001 में ये 165 थी, जो कि बढ़कर 2011 में 200 हो गई। अब राज्य में लिंग अनुपात की स्थिति, 2011 में न्यूनतम लिंग अनुपात धौलपुर जिले में पाया गया, जहां ये 846 रहा। 0 से 6 आयु वर्ग का भी बहुत अंतर रहा। अब हम ये देखेंगे कि 2021 की जनसंख्या के आंकड़ों में क्या परिलक्षित होती है, इसके बारे में भी थोड़ा हम आपको बता दें
कि राजस्थान में उन्नीस सौ इक्यासी के वर्षों के बाद साक्षरता की प्रभावी दरें 7 वर्ष व अधिक के आयु वर्ग के लिए है, जबकि पिछली अवधि में माप का आधार 5 वर्ष अधिक आयु वर्ग का रखा गया था। यानी कि आयु वर्ग का अंतर से भी जनसंख्या का मापा जाता है। अब राजस्थान में नीची साक्षरता दर के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से रहे। राजस्थान में नीची साक्षरता दर जो रही उसके क्या कारण रहे। नवंबर 1956 में राजस्थान के पुनर्गठन के समय विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता दर बहुत नीची थी। एक ही कारण था, राज्य में विभिन्न सरकारों ने भी प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता अभियान उतनी तत्परता से नहीं चलाया जितना कि हाल ही के वर्षों में चलाए गए। प्राथमिक स्कूलों से छात्र छात्राओं के बीच में अपना अध्ययन छोड़कर चले जाना, ड्रॉप आउट, शिक्षा की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा बनी। सामाजिक आर्थिक कारणों से विशेषतः लड़कियों की शिक्षा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। बहुधा गांवों में प्राथमिक स्कूलों की कमी पाई जाती है, गांव के आसपास में इसका अभाव देखा जाता है। इस प्रकार ये हम देखेंगे कि राजस्थान में साक्षरता की दर नीची रही, जिसके ये कारण रहे। अब हम ये देखेंगे कि 2011 में डूंगरपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 93.6% रहा, जो सर्वाधिक था। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 93.6% रहा, जो सर्वाधिक था। कोटा जिले में यह 39.7% रहा, जो न्यूनतम था। अर्थात गांव में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात डूंगरपुर जिले में सबसे अधिक पाया गया और सबसे कम न्यूनतम यानी कि सबसे कम कोटा जिले में पाया गया। अब हम ये देखेंगे कि राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख प्रयास है। जैसे कि पंचायती चुनाव में सीमित परिवार के लिए कानून का प्रावधान करना, यानी कि पंचायत चुनाव में सीमित परिवार रखने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया। 15 जून 1992 को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचायत चुनाव में परिवार को सीमित रखने कानूनी प्रावधान यानी कि 2 बच्चों का कानून बनाया गया। लड़कियों के लिए राज लक्ष्मी बॉन्ड की स्कीम चालू की गई। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना शुरू की गई। परिवार नियोजन की नई विकल्प योजना 97-98 में जनसंख्या विकल्प और परिवार कल्याण के लिए एक नई विकल्प योजना चालू करने का निर्णय लिया गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। राजस्थान के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 20 जनवरी 2002 में, जिसके विभिन्न चरणों में उसका विकास किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि राजस्थान की जनसंख्या में किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जाए, राजस्थान की जनसंख्या को मुख्य रूप से विकास में बाधा ना आए, इस प्रकार से राजस्थान की जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठाए गए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि राज्य में मानवीय साधनों का विकास किस प्रकार हुआ। मानवीय साधनों से तात्पर्य इसके लिए सरकार की साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई, पोषण आदि समुचित बातों पर ध्यान देना है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव के विकास के लिए, यानी कि मानवीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें साक्षरता की वृद्धि दर को बढ़ाना होता है, स्वास्थ्य की दशा है, हेल्थ स्टेटस को इसमें सुधार करना होता है,
चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, सफाई व्यवस्था का ध्यान दिया जाता है, पोषण की सुविधा का भी विकास किया जाता है और उसके साथ राज्य में साक्षरता की दर इसमें अभियान चला करके, विभिन्न अभियान चला करके इसमें वृद्धि की जाती है। इस प्रकार साक्षरता की दर बढ़ाने के लिए भी मानवीय साधनों का विकास किया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि राजस्थान में विकास के लिए अभी भी पर्याप्त संभावना है, जिसके लिए हमें अभी काफ़ी कुछ किया जाना जरूरी है। अब देखेंगे कि विभिन्न सूचकांकों के जरिए कि यहाँ पर किस प्रकार से जो लिंग अनुपात था या किस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के अनुपात जिलेवार बताए गए हैं, जिसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। 2001 में राजस्थान का 15 राज्यों में मानवीय विकास सूचकांक में 9वां स्थान पाया गया। उस वर्ष केरल का प्रथम स्थान, बिहार का 15वां स्थान, 1991 में राजस्थान का स्थान 12वां तथा 1991 में 11वां रहा। मानवीय विकास सूचकांक यानी मानवीय विकास सूचकांक की दृष्टि से 2001 में 9वां स्थान था, जबकि 5वां स्थान केरल का, बिहार का रहा और केरल का सबसे एक नंबर पे रहा। अब हम देखेंगे कि विकास के लिए विभिन्न मापदंड जो होते हैं उनका सीधा संबंध होता है उसके शिक्षा का, स्वास्थ्य का और पोषण का इत्यादि बातों पर ध्यान देकर के राज्य के विकास को बड़ी तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के आयामों में वृद्धि करके राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करके राज्य सरकार अपने राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है। दैट्स ऑल।